नवलगढ़ में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी डॉक्टर्स की हड़ताल का असर जिला अस्पताल में पड़ रहा है। निजी अस्पतालों की हड़ताल के चलते उन पर ताले लटके हैं, जिसकी वजह से जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मौसम के बदलाव के कारण जिला अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। मंगलवार को अस्पताल का ओपीडी 2700 के पार हो चुका है, जिसके कारण मरीजों को दिखाने के लिए देरी से नंबर आ रहा है। उधर फ्रांस के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जिला अस्पताल का विजिट किया है। डॉक्टर नवल सैनी ने स्टूडेंट्स को अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताया। स्टूडेंट्स ने सुविधाओं को अच्छी बताते हुए सराहना की। स्टूडेंट्स ने सरकार की निःशुल्क दवा योजना की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि ये स्कीम विदेशों में भी लागू होनी चाहिए। सभी वार्ड देखे, ट्यूबरकुलोसिस वार्ड देखा, टीकाकरण वार्ड देखा और डायलिसिस के बारे में समझा, डेंटल के बारे में समझा। सभी इंदौर मरीजों का इन्होंने देखा। इन्होंने सबने बाद में यही बताया कि ये राजस्थान में क्या इंडिया में भी अच्छी जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो अच्छी हैं। हमारे यहाँ से भी अच्छी कार्य हो रहा है और जो राजस्थान में जो सुविधाएं मिल रही है वो एकदम से फ्री मिल रही है। इनसे ये सारे फ्रांस के डेलीगेट्स काफ़ी खुश हैं। जो फ्रांस के मेडिकल स्टूडेंट थे, नर्सिंग स्टूडेंट्स थे, वो अपने कॉलेज की तरफ से इंडिया भ्रमण पे आए थे और उन्होंने हमारे हॉस्पिटल का आज भ्रमण किया उन्होंने। और आप जानते हैं कि हमारा जो नवलगढ़ हॉस्पिटल है वो माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के अतिरिक्त प्रयास से जिला हॉस्पिटल बन गया। और अपन ने जो पिछले 2-3 साल में अच्छा कार्य किया है उसकी पहचान काफी ऊपर तक बनी है। और इसी को कड़ी को देखते हुए जो दिल्ली से उनको एक विजिट का टूर नवलगढ़ के भी दिया गया कि भाई आप नवलगढ़ हॉस्पिटल का भी भ्रमण करें इसके लिए। तो मैं सर्वप्रथम तो सारे जो गवर्नमेंट स्टाफ है, डॉक्टर्स है, सबको बधाई देता हूं। और माननीय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी विधायक जी का की भी मैं बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं कि उनके अथक प्रयास से ही आज ये जिला हॉस्पिटल बना। और आज इसकी पहचान इस तरह की बनी है कि जो विदेशी छात्र हैं वो भी हमारे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देखने के लिए और यहाँ की जो कार्यशैली है और इतनी भीड़ को भी हम मैनेज कर पा रहे हैं, इन चीजों को देखने के लिए विदेश से भी छात्र मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। और यहाँ के डॉक्टर्स से और यहाँ के स्टाफ से जो मैनेजमेंट के और चिकित्सीय गुण है वो सीखने के लिए यहाँ आए थे और उनका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा। और उन्होंने हमारे जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट और यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को भी बहुत ही उन्होंने सराहा है, जिसका सारा श्रेय नवलगढ़ की जनता पे भी है और हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी जा रहा है और मेरे सारे चिकित्सकों और सारे स्टाफ को भी इसका श्रेय जाता है। तो इसलिए सभी काम में सभी बधाई के पात्र हैं इसके लिए। आज इस तरह नवल जी डॉक्टर साहब ने उनको टीम को हैंडओवर किया और विजिट करवाई, वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आपकी जो कमेंट्स बुक्स है उसमें अपने विचार भी करके गए हैं। सामूहिक फोटो ग्रुप भी करवाया है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपके स्टाफ के व्यवहार के बारे में, उसके बारे में? भाई हमारा शुरू से ये अथक प्रयास रहा है कि जो भी पेशेंट आए उसकी पूर्णतः उसकी केयर हो, उसको हम जो बेस्ट क्वालिटी का इलाज दे पाए उसके लिए हम अथक प्रयास रहते हैं। और हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का भी प्रेरणा ये रहता है कि भाई हर आदमी जो भी गरीब आता है या पैसे वाला आता है उसका आप एक तरह का इलाज दें उसको, और अधिक से अधिक उसको क्वालिटी ऑफ का इस तरह का इलाज दें। और साफ सफाई की व्यवस्था का है और भी अपने जो चिकित्सक है वो एज ए फैमिली की तरह सभी को ट्रीट करते हैं। और इसी कड़ी के अंदर आप देखो कि पिछले 2 या 3 साल के अंदर हॉस्पिटल का ओपीडी है वो बढ़कर 3 गुना हो गया। इस हॉस्पिटल का ओपीडी है जो कभी 600-700 हुआ करता था, आज 2000 से ऊपर जा रहा है। ये सारी यहाँ के मेरे चिकित्सक बंधुओं का जो अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर लगाए हैं, जो सारे हर ब्रांच विशेष नवलगढ़ की जनता को अपने अच्छी सी क्वालिटी ऑफ सर्विस देने के लिए माननीय विधायक जी से भी हमारा प्रयास रहता है। उनको बताते रहते हैं कि साहब ये डॉक्टर लगाओ, इस चीज का लगाओ, तो वो हमारी हमेशा उसके लिए तत्पर रहते हैं। और जब भी हमने कोई उनके लिए किसी भी तरह की डिमांड की है या बेस्ट सर्विस के लिए, अभी भी आपको शायद ध्यान होगा कि परसों ही 25 तारीख को उन्होंने एक डायलिसिस मशीन और नवलगढ़ की जनता को समर्पित की है। उसके लिए विधायकों से 10 लाख रुपए की स्वीकृति उन्होंने जारी की है। 3 डायलिसिस मशीन अभी हमारे हॉस्पिटल में चल रही है और जिसमें अंदर रोज के 12 से 13-14 तक डायलिसिस हो रहे हैं। और इस समय आप देख रहे होंगे कि
संपूर्ण प्राइवेट सेक्टर जब बंद है, सारे चिकित्सा सारे हॉस्पिटल बंद हैं और डायलिसिस के मरीजों को बहुत परेशान होना पड़ रहा है। उसके लिए सीकर भी उनका नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे मरीजों को जयपुर जाना पड़ रहा है, वहां भी उनका नंबर नहीं आ रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सारे हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं। तो इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने नवड़ी जनता ने जो रोगी हैं उन्होंने उनसे अनुग्रह किया कि साहब एक आप और उसमें डायलिसिस में किए। उनकी उसकी पीड़ा को समझते हुए उन्होंने नवड़ की जनता को एक मशीन डायलिसिस मशीन और समर्पित की है और जो अगले 15 या 20 दिन के अंदर हम यहाँ की नवड़ी जनता को सेवा के लिए तत्पर रहेगी। तो अभी भी हमने 6 से 7 हजार डायलिसिस पिछले 2 साल के अंदर किए हैं, जो कि माननीय विधायक जी ने 40 लाख रुपए हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डोनेट किए थे उसके लिए, और 10 लाख रुपए की राशि उन्होंने और स्वीकृत की है। इसके लिए मैं बहुत माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का बहुत सर हृदय से पूरी नवड़ी जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो गरीब जनता की पीड़ा को समझते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के और भी आगे नए आयाम हम हॉस्पिटल कायम करेगा। ये बहुत सबसे बड़ी जो बात थी कि जो ओपीडी का समय था सुबह 10:30 बजे का, इतनी भीड़ होती है, उस भीड़ में भी टीम को विजिट करवाना क्या अस्पताल व्यवस्था के लिए कड़ी चुनौती नहीं थी? अमूमन ही हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारी हॉस्पिटल की जो फेमस है वो दूर दूर तक चली गई है कि उदयपाटी, गुड्डा, नीम का थाना, झुंझुनू, इधर लक्ष्मणगढ़ और सीकर तक के मरीज भी यहाँ नवड़ की अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस को देखते हुए यहाँ आ रहे हैं। तो भीड़ तो रूटीन के अंदर भी हमारा 1800, 2000 और अभी तो प्राइवेट भी बंद है तो 2500 तक ओपीडी जा रहा है हॉस्पिटल का। तो ऐसी बात नहीं है, भीड़ में हमारे सारे डॉक्टर अब महारत हासिल कर ली है उनमें, क्योंकि रूटीन में हमारी भीड़ होती है और विजिट भी रूटीन में हमारे अधिकारियों वगैरह की बड़े अधिकारी वगैरह विजिट आते रहते हैं। तो इसके लिए हमने अलग से एक डॉक्टर नवल जी के उसमें नेतृत्व में बना रखा है कि भाई जो भी अधिकारी आता है या कोई चीज की विजिट आती है तो ये अपना उसमें अपने काम के साथ साथ ये काम भी करवाते हैं।